क्या आप भी लॉसेस लेने के बाद हाइपर हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, ये लगता है कि लॉस हो कैसे गया, मैं तो सही था, और फिर ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो या अपने सेटअप पे ही डाउट करने लगते हो कि ये मेरा सेटअप ही गलत है इसलिए मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ और आपका मोरल एकदम से डाउन हो जाता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि क्यों ये होता है, किस वजह से हम इतने परेशान हो जाते हैं असल के बाद, जबकि स्टॉप लॉस लेना एक बेसिक चीज़ है मार्केट में। अगर आपको स्टॉप लॉस लेना नहीं आता मार्केट में तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ये एक पार्ट ऑफ द गेम है। लॉस को एक्सेप्ट ना करना ही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो आइए बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं 4 पॉइंट्स की मदद से। पहला पॉइंट है लॉस इजिकल टू ईगो। हमें लगता है कि लॉस हो गया मतलब हमारा ईगो हिट हो गया, मतलब हम गलत कैसे गए, हमने पूरी एनालिसिस की थी, सब कुछ किया था, हमें पूरी नॉलेज है मार्केट की, फिर भी हम गलत कैसे हो गए, मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस कैसे काट दिया, कैसे हमें लॉस हो गया, हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। दूसरा पॉइंट है होप ट्रेडिंग। हमारा लॉस होने के बाद भी हमें लगता है कि चलो फिर से एक और ट्रेड लेते हैं, हो सकता है इसमें प्रॉफिट हो जाए, अब मुझे सेटअप सही लग रहा है, हाँ अब मुझे प्रॉफिट हो सकता है, और होप ट्रेडिंग के चक्कर में हम दो से तीन, तीन से चार और फिर ट्रेड लेते चले जाते हैं, और तब तक लेते हैं जब तक हमारा अकाउंट साफ ना हो जाए। तीसरा पॉइंट है स्मॉल 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 एसएल को अवॉइड करना। अगर आप स्मॉल एसएल लेके मार्केट से निकल जाओगे तो अगले दिन आप बड़ा प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन आप मार्केट को एसएल नहीं दोगे या फिर इतने बड़े एसएल दे दोगे तो आप नेट नेट प्रॉफिट में कैसे निकलोगे, क्योंकि एसएल तो पार्ट ऑफ द गेम है। एसएल तो आएगा ही आएगा, आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता एसएल्स को। इससे अच्छा है कि आप छोटा एसएल दे दो और जब प्रॉफिट आए तो बड़ा प्रॉफिट लो, तो एट द एंड आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। चौथा पॉइंट है अटैचमेंट टू ट्रेड। हम एक तरह से अटैच हो जाते हैं ट्रेड के साथ, बार बार उसको देख रहे हैं, हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, सब कुछ सोच के रख लेते हैं, और जब वो चीज़ हमारे अगेंस्ट होती है तो हम हाइपर हो जाते हैं, हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, हमारा मूड ख़राब हो जाता है, जबकि चीज़ होनी नहीं चाहिए। आप ये सोच के चलो आपको लॉस ही होना, आप ऑलरेडी ये सोच के चलो कि मुझे यहाँ पे इस ट्रेड में 2,000 रुपये का लॉस होना, आप ये मान ही लो पहले से ही, फिर उसके बाद आप ट्रेड करोगे तो आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी मार्केट से, और फिर जब प्रॉफिट आएगा ना तो आप ज़्यादा नॉर्मल रह पाओगे, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर लॉस भी होगा तब भी आप नॉर्मल रह पाओगे। तो एट द एंड में ये बोलना चाहूँगा कि लॉस को एक्सेप्ट करना एक प्रोफेशनलिज्म में आता है, ये कोई वीक माइंडसेट नहीं है, वीक ट्रेडर का साइन नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का साइन है। ऐसे स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं, मेरे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, हर एक बड़ी ट्रेड के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन बात यह है कि जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितना स्टॉप लॉस हिट होता है और क्या आपकी साइकोलॉजी है स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो दिखाती है कि आप कितने बड़े ट्रेडर हो। स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं, मेरी स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होना ही है, इसलिए जब होता है स्टॉप लॉस तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट डेटा है। मुझे पता है आज लॉस होगा तो मुझे कल प्रॉफिट होना ही होना है, तो आज ही पूरे पैसे मैं क्यों कमाऊँ। तो आप भी एक पहले से ही एक प्री प्लान स्टॉप लॉस लेके रखिए और फिर ट्रेड करिए, अगर लॉस होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर ट्रेड करिए। एक ही दिन में अगर आप पूरा कैपिटल साफ कर दोगे तो फिर आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। ट्रेडिंग सबसे बड़ा चीज़ आज इंसान का कैपिटल होता है, अगर आप का कैपिटल खत्म हो गया तो आप मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो ये वीडियो आपके लिए था, आप इसको फिर से एक बार देखिए और चीज़ों को अप्लाई करना सीखिए, तभी आप प्रॉफिट में निकल पाओगे। अगर आपको इस टॉपिक को और डीप से समझना है कि मैंने अपनी कैसे साइकोलॉजी को इम्प्रूव किया, कैसे मैंने अपने स्टॉप लॉस फिक्स किए और कैसे मैं लॉस से प्रॉफिटेबल में आया, तो कमेंट करिए, मैं आपके लिए इस टॉपिक की वीडियो एक लंबा वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।